हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 क्लास 3 का, थर्ड क्लास का, एनसीईआरटी की बुक का द स्टोरी ऑफ फूड, यानी कि फूड की कहानी। इसके बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, दो फैमिलीज के चित्र हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक तरफ है वेनूस फैमिली, ठीक है, और एक तरफ है रानीस फैमिली। ये तीन चित्र जो इधर की साइड के हैं ये वेनूस की फैमिली के हैं, और इधर की साइड के तीन चित्र रानी की फैमिली के साइड के हैं। तो इसमें देखिए वेनू की फैमिली में सबसे पहले एक जो लेडी है ये इधर कुछ काम कर रही है, और ये अंकल जो हैं, ये आदमी जो है इधर झाड़ू लगा रहे हैं। फिर इधर यहाँ तीनों बैठ के खाना खा रहे हैं, और सबसे नीचे वाली फोटो में वेनू जो है साइकिल पे घूमने जा रही है और उसके मम्मी पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। इधर रानी की फैमिली में रानी की मम्मी जो खाना बना रही हैं, और रानी अपने भाई और पापा को इधर खाना परोस रही है, और इधर रानी के जो पापा हैं बैठ के रेस्ट कर रहे हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और रानी की मम्मी और रानी जंगल से या खेतों में से सामान लेके आ रही है, और रानी के सिर पे है एक मटका। तो ये चित्र है। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, वो देखते हैं हम इसमें क्या है। तो देखो, लुक एट द पिक्चर, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग इन बोथ द फैमिलीज। ये आपको बता दिया गया है कि क्या क्या काम वो कर रहे हैं। इज योर फैमिली लाइक एनी ऑफ दीज फैमिली, क्या आपकी फैमिली भी इन दोनों में से किसी एक फैमिली की तरह है क्या। इफ यस, लाइक विच वन, हाउ इज योर फैमिली लाइक देयर्स। अगर हाँ आपकी भी फैमिली इसकी तरह है तो कैसे इसकी तरह है। क्या रानी की फैमिली की तरह आपकी फैमिली है, या वेनू की तरह आपकी फैमिली है कि यहाँ पे सब मिलके काम कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने देखा रानी और उसकी मम्मी ही सारे काम कर रही हैं। ठीक है, तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपकी फैमिली वेनू की फैमिली की तरह है या रानी की फैमिली की तरह है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस चैप्टर में आगे। लेट अस टॉक अबाउट योर फैमिली। चलिए आप फैमिली के बारे में समझते हैं क्या क्या है। डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टूगेदर, इफ नॉट वाई, कि क्या आपके घर में सब एक साथ खाना खाते हैं। अगर खाते हैं तो यहाँ पे यस लिखना है, यानी कि हाँ, और नहीं खाते अगर एक साथ तो आपको लिखना है नो, यानी कि नहीं, एक साथ नहीं खाते। और अगर नहीं खाते एक साथ तो क्यों नहीं खाते उसका रीजन लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं कि मम्मी उस टाइम खाना बना रही होती है, मम्मी खाना बना रही होती है। ठीक है, मॉम इज मेकिंग द फूड, मॉम मेक्स द फूड, ये आप लिख सकते हैं इसमें, इसलिए वो साथ में खाना नहीं खा पाती। और अगर आप सबको खाना परोसते हैं तो आप अपना भी इसमें लिख सकते हैं कि मैं उस टाइम अपने पापा को, अपने बाकी लोगों को खाना देती हूँ या देता हूँ, इसलिए मैं नहीं खा पाता साथ में। अगला क्वेश्चन है इसमें, हु ईट्स लास्ट इन द फैमिली। फैमिली में सबसे आखिरी में कौन खाना खाता है। जनरली हमारे इंडिया में देखा गया है कि फैमिलीज में सबसे आखिरी में खाना खाती है हमारी मम्मी। ठीक है, और आपकी फैमिली में कौन कौन खाता है आप उस हिसाब से इसके अंदर जवाब लिख सकते हैं। अगर आपके पापा आखिरी में खाना खाते हैं तो आप यहाँ पे पापा लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली एंड व्हाई। आपके घर में खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता और क्यों नहीं करता। इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए कि जैसे अगर आपकी मम्मी और पापा दोनों बाहर काम करने जाते हैं और घर आने के बाद दोनों साथ में खाना बनाते हैं और आप अपना होमवर्क करते हैं, तो इस टाइम आप मदद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप अपना नेम लिख सकते हैं कि मैं उस टाइम मदद नहीं करता। मान लीजिए आपके पापा बाहर काम करने जा रहे हैं और मम्मी घर पे खाना बनाती है, तो उस टाइम पापा मदद नहीं कर सकते आपकी खाना बनाने में, आपकी मम्मी की पापा मदद नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी मम्मी बाहर काम करने जाती है और पापा घर में है उस टाइम, तो पापा ने खाना बना दिया, उस टाइम कौन हेल्प नहीं कर पाएगा, मम्मी हेल्प नहीं कर पाएंगी। तो अलग अलग सिचुएशन है बेटा, इसमें सबके घर की अलग अलग सिचुएशन है, आपको इसमें अपनी फैमिली की बतानी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
इन द टेबल सम ऑफ द वर्क डन इन द हाउस हैज बीन मेंशन। नीचे एक टेबल है, उसमें कुछ कुछ काम दे रखे हैं जो घरों में होते हैं। आपको बताना है आपके फ्रेंड, आपके खुद के घर में और आपके फ्रेंड के घर में, किसी एक के घर में ये अलग अलग काम कौन लोग करते हैं। आपको अपने एक फ्रेंड के साथ डिस्कस करके इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला है कुकिंग फूड। आपके घर में कौन करते हैं? मान लीजिए लिख दिया मम्मा या मम्मी लिख दिया। आपके फ्रेंड के घर में कौन करते हैं? ये आपको उससे पूछ के लिखना है यहाँ पे। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, यानी कि बाहर जाके खरीदारी करना। तो सामान कौन खरीद के लाता है? मम्मी पापा दोनों। तो आप दोनों के नाम लिख सकते हैं, पापा और मम्मी। और आपको अपने फ्रेंड से भी पूछना है कि उसके घर में बाहर से सामान कौन लेके आता है। इसमें आप अपना भी नाम लिख सकते हैं कि आप भी बाहर जाते हैं, आपकी मम्मी भी आपको बाहर भेज देती है कि ये सामान लेके आना है। अगला है स्वीपिंग, यानी कि सफाई। तो सफाई कौन करता है वो लिखना है। मम्मी पापा, आप, आपका बहन भाई, कौन करता है सफाई उसमें यहाँ पे लिखना है आपको। क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, यानी कि बर्तन धोना, बर्तन मांजना। बर्तन कौन साफ करता है? आपको इसमें वो लिखना है। तो कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ, वही सब सारे आंसर्स में आएंगे, उन्हीं की स्पेलिंग्स। जैसे मम्मी पापा, ब्रदर हो गया भाई, ठीक है। स्पेलिंग्स आप यहां से देख के अपने आंसर में लिख सकते हैं। बहन यानी कि सिस्टर। अगला है फिलिंग वाटर, यानी कि पानी कौन भरता है। तो इसका भी आपको जवाब यहां लिखना है कि आपका भाई भरता है, आपकी बहन भरती है, आपकी मम्मी या आपके पापा या आप खुद, उनका आपको यहां पे जवाब लिखना है। और आपके दोस्त के घर में ये सेम काम कौन कौन लोग करते हैं वो आपको इसमें लिखना है। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए ऊपर क्वेश्चन है, हु डज मोर वर्क इन योर हाउस या फ्रेंड्स हाउस। कि सबसे ज्यादा काम मीन्स जैसे 5 काम है तो 5 में से 3 काम या 4 काम कौन करता है। मम्मी करती हैं, पापा करते हैं, आप करते हैं, आपके भाई या आपकी बहन, वो लिखना है कि सबसे ज्यादा कौन करता है। और आपके फ्रेंड के हाउस में सबसे ज्यादा कौन करता है, आपको वो यहां पे लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी चीजें, कुछ चीजों के यहां पे आपको नाम लिखे हुए हैं, जैसे हनी, कॉर्न, स्पिनच, एग, टोमेटो, ऐसे करके। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ग्रीन सर्कल लगाना है उन चीजों पे जो कि हमें प्लांट से मिलती हैं, यानी कि पौधों से, पेड़ पौधों से मिलती हैं। और रेड सर्कल लगाना है उन चीजों पे जो हमें एनिमल यानी कि जानवरों से मिलती है, जानवरों से प्राप्त होती हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इसको करने के लिए मैं क्या करूंगी, सर्कल लगाऊंगी बेटा उन चीजों पे जो हमें प्लांट से मिलती हैं, और मैं अंडरलाइन करूंगी उन चीजों पे जो हमें एनिमल से मिलती हैं। तो प्लांट से मिलने वाली देखिए, पहला है हनी। हनी है शहद, हनी का मतलब होता है शहद। तो शहद हमें मिलता है मधुमक्खी से, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे अंडरलाइन, यानी कि हमें मिल रहा है एनिमल से। अगला है कॉर्न, कॉर्न यानी कि भुट्टा। तो यह हमें मिलता है पेड़ पौधों से, ठीक है। तो इस पे हम लगाएंगे सर्कल। अगला है स्पिनच, स्पिनच यानी कि पालक। पालक भी हमें पेड़ पौधों से मिलता है, इस पे भी हम लगा लेंगे सर्कल। अगला है एग, एग यानी कि अंडा। तो अंडा हमें एनिमल से मिलता है, तो इस पे हम लगाएंगे, इस पे हम करेंगे अंडरलाइन। नेक्स्ट है टोमेटो यानी कि टमाटर। टमाटर हमें पेड़ पौधों से मिलता है, इस पे भी लगा लेंगे हम सर्कल। नेक्स्ट है टर्मरिक, टर्मरिक होता है बेटा हल्दी। हल्दी भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है, सर्कल लगाएंगे। नेक्स्ट है मिल्क, मिल्क यानी कि दूध। ये हमें मिलता है गाय, भैंस, बकरी, इन सब जानवरों से मिलता है, इसको लगाएंगे हम अंडरलाइन। नेक्स्ट है पोटैटो, पोटैटो यानी कि आलू। तो आलू भी पेड़ पौधों से, सर्कल लगा लेंगे। मीट, मीट हमें मिलती है जानवरों से, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अनियन, अनियन यानी कि प्याज। तो प्याज हमें मिलती है पेड़ पौधों से, सर्कल लगाएंगे। नेक्स्ट है फिश, फिश यानी कि मछली। मछली तो खुद ही एक इसमें आ जाएगा एनिमल में, तो इस पे हम लगाएंगे अंडरलाइन, ठीक है। नेक्स्ट है लेमन, लेमन यानी कि नींबू। नींबू पे भी हमें पेड़ पौधों से मिलता है, सर्कल। अजवाइन जो छोटी छोटी होती है ब्राउन कलर की, वो भी, उस पे भी हम सर्कल लगाएंगे। बनाना यानी कि केला।
तो इस पे भी हम सर्कल लगाएंगे। ऐसे ही आपको कुछ चीजें, ये जो खाली जगह है इसमें मेंशन करनी है कि और कौन सा सामान किससे मिलता है। जैसे मान लीजिए घी है, हमने यहाँ पे लिख दिया घी, तो घी हमें किससे मिलता है ये आपको बताना है। तो देखो घी बनता है मलाई से, ठीक है, और मलाई आती है दूध पे, और दूध हमें कहां से मिलता है, एनिमल से। तो डायरेक्टली मलाई हमें किससे मिल गई, एनिमल से। इसके नीचे हम अंडरलाइन लगा लेंगे। तो ऐसे ही और भी चीज आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम आगे और क्या है। अब इसमें आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने हैं। ये आपने अपने भी घरों में देखे होंगे, आपकी मम्मी करती होंगी। ये नुस्खे बेटा वैसे होते हैं, डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम घर में इलाज करते हैं छोटा मोटा, जब हमें कोई तकलीफ होती है, तो ये वो घरेलू नुस्खे हैं जो हमें पहचानने हैं कि हम कौन कौन से करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कभी चोट लग गई, हाथ में खरोच लग गई, गिर गए या चोट लग गई छोटी मोटी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर टर्मरिक यानी कि हल्दी का लेप लगा लेते हैं। तो इसका आंसर हो गया बेटा हल्दी। नेक्स्ट है हैव अ स्टमक एक। स्टमक एक होता है बेटा पेट में दर्द। तो पेट में दर्द कई बार हमें कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से हो जाता है, तो उसके लिए आपने देखा होगा कई बार मम्मी हमें अजवाइन दे देती हैं खाने के लिए, साथ में काला नमक दे देती हैं खाने के लिए, और उसको हम गर्म पानी के साथ ले लेते हैं और थोड़ी देर बाद हमारे पेट में आराम मिल जाता है। तो स्टमक एक के लिए हम लिख सकते हैं अजवाइन। इससे हमारे पेट में आराम मिलता है इसको खा के। तो ये घरेलू नुस्खे हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं। पौधों वाले घरेलू नुस्खे लिखने हैं, जो चीजें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। अगला देखते हैं इसके बाद क्या है, हैव अ कोल्ड कफ, यानी कि कोल्ड एंड कफ हो जाए, सर्दी जुकाम जब हो जाता है। तो सर्दी जुकाम हो जाता है, हमने देखा होगा जब कोरोना आया था, आपको याद होगा हम बहुत ज्यादा काढ़ा पीते थे सबके घरों में, क्योंकि सब चाहते थे कि सर्दी जुकाम उन्हें ना हो, कोरोना उन्हें ना हो। तो उसके लिए हम काढ़ा पीते थे, और काढ़ा बनता है कुछ घरेलू नुस्खों को मिला के ही, जैसे कि तुलसी के पत्ते। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं तुलसी लीव्स, तुलसी के पत्ते कोल्ड एंड कफ हो जाने पे हम ले सकते हैं। इसके अंदर बेटा आपको हनी मेंशन नहीं करना, हनी यानी कि शहद, क्योंकि वो हमें जानवर से प्राप्त होता है। इसके अंदर हमें प्लांट से मिलने वाली चीज हमें लिखनी है जो औषधि की तरह काम आती है। अगला है टूथ एक। टूथ एक होता है बेटा दांत में दर्द। तो दांत में जब दर्द हो जाता है तो लौंग का तेल लगाया जाता है, लौंग को दांत के नीचे रखने के लिए बोला जाता है। लौंग होती है क्लोव, तो लौंग का तेल लगाने से या लौंग दांत के नीचे रखने से वो दर्द में थोड़ा सा आराम हो जाता है। लेकिन इन केस ये सब करने के बाद भी जब हम ठीक नहीं होते या हमें आराम नहीं होता, तो हमें डॉक्टर के पास फिर जाना पड़ता है। तो ये एक्टिविटी आपकी ये थी। नेक्स्ट और लास्ट एक्टिविटी है बेटा, आपको बास्केट भरना है। ये लास्ट है इस चैप्टर की एक्टिविटी। चूज द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम। बीच में कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे जिंजर, कैरेट, मैंगो, फ्लावर्स ऑफ कचनर, जैक फ्रूट, आंवला, ग्राम, ऐसे ही कुछ नाम लिखे हुए हैं। और 4 ये टोकरी बनी हुई है। पहली टोकरी है फ्लावर्स की, दूसरी है लीव्स यानी कि पत्तों की, तीसरी है फ्रूट्स यानी कि फल की, और उसके बाद है एनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी कि जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, स्टेम हो सकता है, कुछ भी जो बचे हुए हैं, यानी कि वेजिटेबल भी उसमें आ गई, सब्जी भी उसमें आ गई। तो जो ये सामान के नाम लिखे हुए हैं, चीजों के नाम लिखे हुए हैं, उसे हमें मैच करना है कि कौन सा सामान किस टोकरी का है। तो पहला है जिंजर। तो जिंजर ना तो इस फ्लावर में आएगा, ना तो पत्तों में आएगा, ना फ्रूट्स में आएगा। तो जिंजर को हम लेके आ जाएंगे एनी अदर पार्ट्स वाली टोकरी में। नेक्स्ट है कैरेट। कैरेट भी एक सब्जी है, तो इसको भी हम यहां से ऐसे ड्रॉ करते हुए लेके आ जाएंगे इसमें वेजिटेबल वाले में। अगला है फ्लावर्स ऑफ कचनर। देखो बेटा इसमें फ्लावर वर्ड पहले से ही लिखा है, कचनर एक फूल होता है, तो इसको हम लेके आ जाएंगे फ्लावर वाली टोकरी में। नेक्स्ट है मैंगो। मैंगो यानी कि आम, ये आ गया फल वाली टोकरी में। जैक फ्रूट। जैक फ्रूट होता है बेटा कटहल। कटहल बड़ा सा जो होता है, इसको सब्जी बना के खाया जाता है, और पका हुआ कटहल भी खाया जाता है, तो ये आ गया सब्जी में। ठीक है, तो ये एनी अदर वाले में आ गया। अगला है आंवला। आंवला भी सब्जी में आ गया। ग्राम। ग्राम यानी कि चना, तो चना भी आ गया एनी अदर पार्ट में।
मोस्टली चीजें बेटा एनी अदर पार्ट में आएंगी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें कंबाइंड है एक साथ, सब्जी, स्टेम, तना, रूट, जड़, ये सब चीजें। फ्रेंच बीन्स यानी कि बीन्स वाली जो सब्जी होती है वो भी इसमें आ गई। लोटस स्टेम तो पहले से ही इसमें है। लोटस स्टेम होता है बेटा कमल ककड़ी, ठीक है। स्पिनच, स्पिनच यानी कि पालक, तो पालक आ जाएगा पत्तों में, लीव्स वाले में आ जाएगा। अगला है मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी कि सरसों के दाने, ये भी आ जाएगा एनी अदर पार्ट में। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर यानी कि पत्ता गोभी, ये भी इसी में आ जाएगा। रेडिश यानी कि मूली, ये भी इसी में आ जाएगा। बनाना, बनाना होता है फ्रूट, तो वो आ जाएगा इसमें। और इधर है पोटैटो, पोटैटो यानी कि आलू, वो भी इसी में आ जाएगा। और लास्ट बचा करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कड़ी पत्ता कौन सी टोकरी में आएगा, ठीक है। तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आई होप बेटा आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इस चैप्टर में इतनी ही चीजें थी, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, कमेंट करना जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो ताकि आपको जल्दी से मिल जाए। थैंक यू।